अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम वीर बैक आफ्टर वेरी लॉन्ग ब्रेक। ये मेरा छठा इंट्रो है जो मैं इस वीडियो का दे रहा हूँ ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। लेकिन वीर बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। हमने अपलोड कुछ नहीं किया लाइक फॉर 4 to 5 weeks फॉर सेवरल रीजंस जो नुमान खुद बताएगा। और या दिस कॉन्वर्सेशन इज गोना बी वेरी कैजुअल। हम लोग इस पे कोई स्क्रिप्टेड या कोई रिसर्च बेस्ड पॉडकास्ट नहीं करेंगे जो हम यूजुअली करते हैं अबाउट फिलोसफी या पॉलिटिक्स या वगैरह वगैरह। this will conversation will flow freely वगैरह। एंड इसके अलावा we'll talk about our lives, about life in Pakistan especially। और या it's gonna be a casual conversation और हम लोग इस तरह की करते रहेंगे unscripted casual like from time to time। इसके अलावा क्या चल रहा है यार नुमान, क्या हाल चाल है? थैंक यू गुलाब यार, बस अभी ठीक बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। बस पहले हमने पिछले 5 वीक से कोई पॉडकास्ट अपलोड नहीं की बिकॉज ड्यू टू सम सेवरल रीजंस। पहले तो ये कि मैं ओवरसीज ट्रैवल कर रहा था, पाकिस्तान आ गया था, और पिछले वीक भी मैं पाउतुल्ला से मिलने आया था लाहौर। मगर ड्यू टू सम रीजन हम कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि हमारा स्केड्यूल बहुत बहुत टाइट स्केड्यूल था, बहुत कम वक्त के लिए गए थे लाहौर। बट टुडे आई एम बैक इन रावलपिंडी नाउ, और मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लें। सो ये पॉडकास्ट थोड़ी सी कैजुअल होगी। इट्स नॉट अ philosophical debate or philosophical topic driven podcast. It's just a casual podcast on some casual topics. और अगर हमें ये पॉडकास्ट सही लगी तो we will continue to do such podcasts in future after every few weeks. तो अब्दुल्ला, आपका क्या प्लान है इस पॉडकास्ट के बारे में? यार जो माइंड में आएगा उसकी बात करेंगे ब्रो। व्हाट डू यू मीन? क्या माइंड में तो कुछ नहीं है, यही तो मसला है यार। क्या चल रहा है यार, कैसा लग रहा है पाकिस्तान आफ्टर 6 years? 5 साल 6 साल? पाकिस्तान तो 6 years, almost 5.5 years. क्या 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 like what's the first thing you noticed which was different from your Australian experience या फिर your life there? यार दरअसल इतने अर्सा जब आप बाहर रहते हो तो आप भूल जाते हो कि आप गए कहाँ से थे। तो जब मैं 6 साल बाद आया तो पहली बात तो ये देख के हैरानी हुई कि पाकिस्तान में पोल्यूशन कितनी है, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। और बाकायदा आप हवा में गर्द को देख सकते हो। जब हम इस्लामाबाद पे लैंड भी हो रहे थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो बाकायदा आपको एक पूरी स्मॉग नजर आती है एयर के अंदर, ऊपर से, जहाज में से। तो पोल्यूशन का बहुत इशू है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने तरक्की तो नहीं की, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीछे चला गया, इकोनॉमिकली भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी। जो कि देख के बड़ा दुख होता है कि आ, जहाँ हर कंट्री दुनिया में अभी कह सकते हैं कि कहीं ना किसी तरह प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पीछे की तरफ जा रहा है। It could be due to several reasons, economic unstable economic situation की वजह से भी हो सकता है, ये जो सारा political turmoil है इसकी वजह से भी हो सकता है। मगर जो भी है, it's very fortunate for our country। बहुत सारे दोस्त मुझे मिले अपने एक बचपन के, और यही है, they all are very depressed about the current situation of Pakistan। पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में बहुत कम लोग ही हैं जो बिल्कुल चिल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं। मगर बाकी जो हैं, दे ऑल आर वेरी डिप्रेस्ड अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ दिस कंट्री। क्या कहते हैं, क्या कहोगे अब्दुल्ला? यार हमने कहा था हम ज्यादा पॉलिटिकल नहीं होंगे, लेकिन वी आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। डिप्रेस कर दिया शुरू में यार। कोई पॉजिटिव बात बताओ यार अबाउट योर एक्सपीरियंस इन यार पाकिस्तान आफ्टर पॉजिटिव बात 7 years। पॉजिटिव पॉजिटिव बात तो मेरे लिए मेरी फैमिली थी, और मेरे कजन्स थे जिनसे मैं मिला, और अब मेरे जो फ्रेंड्स थे जिनसे मैं काफ़ी अर्से से नहीं मिला था। मेरे लिए तो सारी पॉजिटिव चीज़ें वो थी। और पॉजिटिव चीज़ें ये भी थी कि सब कितने मैच्योर हो गए हैं। और ये भी आप सोच सकते हो, ये भी देख के खुशी होती है कि जो पाकिस्तान में आने वाली जनरेशन है, पाकिस्तान अच्छे हाथों में है, पाकिस्तान बुरे हाथों में नहीं है। बिकॉज ये जो जनरेशन है, वो सारे मसलों को पहचानती है पाकिस्तान के। और और यही जनरेशन है, यही पाकिस्तान को ठीक कर सकती है अगर ये ईमानदारी से चले। क्या कहना है अब्दुल्ला?
यार आई डिसएग्री यार। एक क्लीशे स्टेटमेंट बन गई है कि यार इट्स लाइक इन नेशंस जहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं होते, तो स्पेशली पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो आके ये दिलासा देता है कि यार या तो वो नॉस्टैल्जिया में जी रहा होता है टू टू काइंड ऑफ रीइंकार्नेट दैट पास्ट ग्लोरी, या फिर वो इस तरह की बातें करता है कि यार जो यूथ में मेरे मेरे रूल के अंदर बड़ी हो रही है वो तो बड़ी ईमानतदार है, और बड़ी बड़ी एक उसके अंदर वर्च्यू है जो एक पॉलिटिकल लीडर को पोजेस करनी चाहिए होती है। तो दैट्स लाइक फॉल्स होप, क्योंकि ऑब्वियसली यू स्टिल इंटरेक्ट विद पाकिस्तानीज इवन दो तुम ऑस्ट्रेलिया में होते हो, लेकिन आई डील विद पीपल ऑन डे टू डे बेसिस। बेसिकली जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, जहाँ मैं उठता बैठता हूँ, दोज पीपल, it's like mass hysteria or mass delusion, right? We all have our mass or delusions, or obviously, I'm not being very negative here. I'm trying to be realistic, but I don't think कि we're in the right hands, क्योंकि हर इंसान के अपने delusions, हर इंसान का एक cushion to fall back on है, बेशक वो religion हो जाए। रिलीजन नहीं कह सकते उसको, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज कह सकते हो आप, या फिर फॉलिंग बैक ऑन लीडर्स जो उनको अगेन दोज promises of reincarnating past glories and all of that. So it's like I don't think we're going in the right direction. There's this guy Muzammil Hassan जिसकी पॉडकास्ट थॉट बैंड थिंग्स, वो पॉडकास्ट के एंड पे हमेशा पूछता है कि यार आप पाकिस्तान को 50 साल, सॉरी 2050 में किस तरह इन्विजन करते हो। हर बंदा इतनी लंबी लंबी छोड़ता है यार, उस गेस्ट जो होते आए होते हैं। यार मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भाई फुल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनी होगी, स्काई स्क्रैपर्स होंगे, तो बहुत You अच्छे could हालात ask me होंगे। the इट्स जस्ट फॉल्स होप, राइट? क्योंकि एक ट्रेजेक्टरी होती है ना, इफ यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन तो यू विल एंड अप एट द राइट प्लेस 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद। बट इफ यू गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, तो 10 साल बाद, 5 साल बाद यू विल बी इन द रॉन्ग प्लेस, राइट? आई डोंट सी दैट हैपनिंग। आई डोंट सी कि जो यूथ है वो किसी की सही हाथों में है, या फिर उनकी आइडियोलॉजी सही है, या उनकी फिलोसफीज आर एट द राइट प्लेस। आई डोंट थिंक दैट। पहली बात तो तो ये है ठीक कि कर लिया कैमरा ऑन। मैं जिस बात को मैंने आगे चली, कैमरा ऑन कर लिया। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं चाह नहीं रहा था कि ये पॉडकास्ट डिप्रेसिंग माहौल में शुरू करूं, मगर तुमने मुझे कहा कि डिप्रेसिंग के अलावा क्या होना चाहिए, तो मैं एक बात पे कहना चाहूंगा कि मैंने स्टार्ट में झूठ बोला। झूठ ये बोला कि ये मुल्क अच्छे हाथों में है। और मगर मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से सोचना चाह रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क सही हाथों में नहीं है, क्योंकि ये मुल्क जिन लोगों के हाथों में है उन्हीं के बच्चे आ जाएंगे, और उन्हीं के बच्चे उनसे भी बदतर होंगे, क्योंकि वो उन्हीं हालात में पले बड़े हुए हैं। एक तो होता है ना कि आप वक्त के साथ साथ करप्ट हो जाओ, मगर आप जब बचपन से ही करप्शन में बड़े हो तो फिर आप एक मखसूस किस्म के मनहूस इंसान बनते हो, जिस तरह के मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, छोड़ दो, रहने दो। ले ले यार, ले ले प्लीज यार। जैसे कि थोड़ी बिलावल भुट्टो। कैंसिल कराओ यार, थोड़ी हाँ, फेमस तो है। जैसे कि बिलावल भुट्टो सरदारी, ठीक है। तो अब इसके बाद में कोई पॉलिटिकल नाम नहीं लूंगा, मगर मैंने एग्जांपल देनी थी, तो मैं थोड़ा सा, जब तूने स्टार्ट में कहा कि पाकिस्तान के बारे में कोई पॉजिटिव चीज कहना चाहो, तो पॉजिटिव चीज यार ये है कि कुछ भी नहीं है, बस ये हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार पॉजिटिव चीज है पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली। जिस पे बहुत ज़्यादा लोग नीचे कमेंट भी करेंगे, मेरी वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे अब्दुल्ला, कि भाई ये तो 5 साल या 6 साल बाहर रह के आया, अभी लंबे लंबे ज्ञान चोद रहा है। मगर मसले की बात, प्रॉब्लम यही है कि अनफॉर्चुनेटली यार लोग नहीं समझ सकते कि मैं मतलब कि मैं किस तरह बाहर देख के आया हूँ, और वो मेरे पर्सपेक्टिव पर नहीं जा सकते हमेशा। वो ये सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहा हूँ चीज़ों को, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट और बूस्ट करते हैं। हमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझना चाहते, इसलिए हम लोग नहीं समझ पा रहे अब तक चीज़ों को, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म भी है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी है। हमारे, आप कह लो कि हम सब के अंदर एक्सट्रीमिज्म एक हमारे इमोशंस का हिस्सा बन चुकी है। क्या कह चाहेंगे अब्दुल्ला इसके ऊपर आप? यार आई एग्री विद यू ऑन द पॉइंट वेयर यू सेड कि हम जो है अपने वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं, और वो जो सिस्टम चला आ रहा है तो वो इट्स इट्स काइंड ऑफ लाइक नेपोटिज्म इन अ सेंस एज वेल, कि जो जिन जिन लोगों के हाथ में है आज मुल्क, तो उन्हीं के बच्चे रूल करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। सो
it's one of the reasons why we have this democracy conundrum get shut democracy, while we know it is probably the best political system. बट अगेन वो ट्राइबलिज्म वाला एलिमेंट भी आता है कि आप इलेक्शंस आपने कराने होते हैं, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और अगर आपके पास एक पूरी ट्राइब है, पूरा पिंड आपके नाम है, और अगर आपके पास बंदा बैठा है जो आपको आपके लिए वोट करेगा, तो आपने बस बरादरी बनानी है अपनी, एंड देयर यू गो, दैट्स हाउ यू रन फॉर द इलेक्शंस और लाइक विन फॉर द इलेक्शंस. तो अगेन इट्स लाइक you can't get out of that cycle unless you educate the youth. और ये बड़ा लंबा प्रोसेस है. It can't be done in 1 year, 5 years, or even 10 years. It's a very very long process. Education वाला जो होता है, instilling the right values in the upcoming generations, जिस तरह प्लेटो के डायलॉग्स में बात करता है about education in the republic के, उससे guardians और auxiliaries पैदा होते हैं. तो it's very important, I believe. एजुकेशन सिस्टम की हमने बात, आई थिंक सो वी मेड अ पॉडकास्ट ऑन दैट, आई एम नॉट रॉन्ग, एसएनसी के ऊपर, बट आई डोंट थिंक सो वी मेड दैट. No, we बट वो haven't. बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है वो, एसएनसी एंड हाउ द एजुकेशन सिस्टम इज ऑल फक्ड अप. बट अगेन many many reasons why I think यार we all need to get out of our own delusions in from our own cave of ignorances, to at least accept the truth, acknowledge that the truth exists, something other than the falsehood or the delusions that we are existing in. So it's like बहुत डिप्रेसिंग हो गया यार. इट्स लाइक हमने अभी गुजारे हैं 12 मिनट हमने बात करनी थी ओरिजिनली अबाउट लाइफ इन पाकिस्तान कंपेयर टू लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, और जो एक बच्चा होता है, टीनेजर होता है, होती है या होता है, उसकी एक्सपीरियंस कैसा होता है पाकिस्तान में, ग्रोइंग अप इन स्कूल, इन योर फ्रेंडशिप्स वगैरह, रिलेशनशिप्स वगैरह. एंड हमने उसके अराउंड सेंटर करना था, लेकिन ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया. उसी रीज़न है ये भी है क्योंकि आज एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वाक़या भी हुआ है पाकिस्तान में. शायद उसकी वजह से हम लोग शायद माइंड बना के आए थे कि हमने इंस्टिंक्टिवली हम माइंड बना के आए थे कि हमने कोई पॉलिटिकल बात करनी है. मगर वही बात यार अगेन कि हाँ, जैसे कि मुझे अभी आवाज़ कर रहे थे कि ये जो चेंज है ये ओवरनाइट नहीं आएगा. इट्स अ स्लो प्रोसेस, और स्लो प्रोसेस उसी वक्त कंप्लीट होता है जब डेमोक्रेसीज आती हैं और अपना वक्त पूरा करती हैं और फिर जाती हैं. मुझे इसी लिहाज से अपना जो पास्ट की जो जनरेशन है, मुझे उनसे इंतहाई गुस्सा, उनसे काफ़ी इंतहाई नफरत है पास्ट जनरेशन से, क्योंकि उन लोगों ने ना तो अपने आने वाले बच्चों की तरबियत सही से की, ना उन्होंने एहतसाब किया अपने रूलर्स का, ना उन्होंने इस्लाम को सही तरीके से अपहेल्ड किया है, या आप कह लो कि ना मतलब कि किसी भी लिहाज से हम लोग, हमारी जो पिछली जनरेशन थी, उसने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया पाकिस्तान में. दैट इज़ वाई मैं समझता हूँ कि ये जो मतलब कि जो एक तो पाकिस्तान में जो सारा जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो गई है, और अगर हमारी जनरेशन ने भी वही चीज़ को रिप्ले किया और उसी चीज़ को दोबारा से हमने रिलीव किया, तो फिर हमारी भी आने वाली जो जनरेशन होगी वो उससे भी ज़्यादा बदतर हालात में होगी. और हाँ, जैसे ही रिपब्लिक में भी बात थी एजुकेशन वगैरह, हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है, बहुत ख़राब है अब्दुल्ला. जैसे कि मैं उस दिन वकार अगा की एक लाइव स्ट्रीम देखा था, वकार अगा से बता रहा था कि हमारी जो सिंध में 10th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस की जो बुक है, कंप्यूटर की जो बुक है, वो तकरीबन 15 साल पुरानी है. जबकि कंप्यूटर, आपको पता है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर हर 5 साल बाद, हर 1 साल बाद चेंज हो रहा है, और हम लोग बच्चों को वही 15 साल पुरानी कंप्यूटर की और साइंस की बुक पढ़ा रहे हैं. तो हम लोग इस अपने एजुकेशन सिस्टम से क्या तवक्को रख सकते हैं? यार आउटडेटेड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इट्स लाइक थिंग्स दैट यू शुडंट बी टीचिंग चिल्ड्रन. लाइक आप बात कर लो अबाउट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात कर लो, या फिर थिंग्स दैट आर अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, थिंग्स दैट आर वे टू कंट्रोवर्शियल, थिंग्स दैट आर पेट्रियार्कल इन नेचर, और which at least promote patriarchy or the concept or that phenomena of patriarchy, और वो सारा जेंडर रोल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्टिल करती है इन यंग चिल्ड्रन, एंड दैट हैज बीन ऑब्वियसली लाइक आई टॉक्ड अबाउट promoted in the SNC, the single national curriculum, जो 2020 में पास किया गया था. तो इट्स लाइक देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर रॉन्ग विद द एजुकेशन सिस्टम, और
बिकॉज इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. जिस तरह 2020 में जब एसएनसी पास हुआ था, हमारे ही यूनी में हमारी टीचर थी फराज सैयद. तो शी आस्क्ड अबाउट एसएनसी और थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह हुई थी उसके ऊपर. एंड मैनी पीपल डिड नॉट केयर अबाउट इट कि अगर आपने ये चीज़ें कुछ डाल दी इन दोज टेक्स्ट बुक्स जो आपको नहीं डालने चाहिए, तो हु केयर्स. लाइक many people did not even care about that. Many people did not even participate or even listen to the conversation because it's like there's this spectrum of violence और उसके एक extreme end पे आता है things which are violent in the short term, in the now, in the today, but things on the other end of the spectrum of violence जो कि जिनके effects बड़े larger होते हैं intensity में, लेकिन वो एक larger period of time के बाद नजर आते हैं. लाइक 20-30 साल के बाद. जिस तरह आप बात कर लो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात कर लो, या फिर कल्चरल वैल्यूज की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो ये जो चीज़ें विच आई एम रेफरिंग टू विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द एसएनसी स्पेशली, जो आपको इसके 20-30 साल के बाद इफेक्ट नजर आएंगे. और देन यू विल बी आस्किंग कि यार वेयर डिड दिस कम फ्रॉम, वेयर डिड हाउ डिड आवर यूथ जिस पे हमने इतने रिलाई किया कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा इन बच्चों की वजह से, तो जब वो मजीद बदतर होगा तो यू विल बी आस्किंग दोस क्वेश्चंस, आई विल बी आस्किंग दोस क्वेश्चंस व्हेन वी ऑलरेडी नो कि दैट सीड हैज बीन प्लांटेड. तो एजुकेशन सिस्टम में काफी कुछ फ्लॉड है, लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स में एसएनसी आता है, तो दैट इज व्हाई यू सी मी टॉकिंग सो मच अबाउट एसएनसी. बट द ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम इज इन फैक्ट not only outdated but flawed and should be, amended if we are to hope for a brighter future. अभी तो ये बातें समझ नहीं आती कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा इतना ज़्यादा फ्लॉड है, इसके साथ जो कुछ हो रहा है ये मतलब कि इट इज़ डेलिब्रेट कि या फिर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने जाहिल हैं कि वो एजुकेशन को समझ ही नहीं सकते, या फिर उनके अंदर बेसिक एजुकेशन की सेंस ही नहीं है. और बड़ा दुख होता है हालात देख के कि पहली बात तो ये है कि हर स्कूल में डिफरेंट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है. कुछ स्कूल्स जो हैं या फिर कुछ मदरसे हैं वो फिर रिलीजियस सिलेबस की तरफ चले जाते हैं, उसमें भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. उसमें भी हर कोई टीचर अपनी मर्जी का सिलेबस पढ़ा रहा होता है, अपनी मर्जी की चीज़ें स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है. और एक हमारे हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ है कि भाई कि अगर हम लोग अपने किसी फेवरेट टीचर या फिर अपने पेरेंट्स को देख लें किसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए, तो हमारे अंदर भी वो जो चीज़ है इंस्टिंक्टिवली बिल्ड हो जाती है कि हमने इसी चीज़ को सपोर्ट करना है. दैट कैन बी शोन इन पॉलिटिक्स, दैट कैन बी शोन इन अवर रिलीजियस मैटर्स. हम लोग खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करने का ना हमारे पास टाइम है ना हमें तौफीक है. मगर हम लोग जो चीज़ पिक कर लेंगे अपनी फेवरेट फिगर से या अपने पेरेंट्स से, हम उन चीज़ को टिल दैट वो एक्सप्लेन करने की मतलब क्या है उसको जस्टिफाई करने के रीजन ढूंढेंगे. ये जो बात है ये बहुत गलत है. हमें if we it goes into a whole different debate, मगर yes we have a very big problem of education. और ये मुझे अभी सही होते हुए नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमारी जो हमारी जो मुल्क की लीडरशिप है it's more concerned about politics than our people who it is to serve. और जैसे कि आप बात कर लो उसकी जिस तरह की सोक्रेटिस ने बात की थी रिपब्लिक में गार्डियंस के बारे में, और गार्डियंस जब गार्डियंस के अंदर से एजुकेशन वाला एलिमेंट निकाल दो तो गार्डियंस थग्स बन जाते हैं. वही हमारे मुल्क में हो रहा है कि हमने गार्डियंस ट्रेन किए थे मगर वही गार्डियंस फॉल्स वॉर्स प्रोवोक करके हमें मतलब कि अपनी हमें इस तरह कंट्रोल करना चाह रहे हैं अंडर फियर. So it's a very long debate. It's a very sophisticated debate. क्या Yeah, कहना but चाहेंगे what बिल्ला if इसके बारे में? we never trained those guardians? What if those thugs only pretended to be guardians while they were never guardians? क्योंकि वो Yes, ट्रेनिंग जो होती है, if we had given them the right education, तो they would not have turned out to be thugs, right? They are a product of this culture and this society. वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमने गार्डियंस के अंदर से बस वो ट्रेनिंग निकाल दी है तो वो थग बन गए. तो yes, it is a very unfortunate situation happening in our country. और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे कंट्री का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इतना फास्ट पेस, वो इतना चेंजिंग, इतना हैपनिंग है कि हम इसके ऊपर कुछ डिस्कस भी नहीं कर सकते, ना हम किसी के साथ खड़े हो सकते हैं और ना हम किसी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं. और इतना ज़्यादा वॉलेटाइल सिस्टम मैंने आज तक किसी मुल्क में नहीं देखा. पॉलिटिकल सिस्टम इस मुल्क में तो ये नहीं पता कि 3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद क्या होगा. यार जी
I would like to I would like you to continue that. But one thing I would like to add here is education system तो है flawed है, outdated है and all of that. लेकिन वो उन बच्चों के लिए ना जो पढ़ रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, 23 मिलियन बच्चे, 22.8 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बच्चे जो हैं वो स्कूल जा ही नहीं रहे, देर आउट ऑफ स्कूल, राइट? तो वो जो बच्चे हैं उनके माँ बाप कहते हैं यार इस बच्चे ने सड़क पे घूमना है, इसने नशों पे लगना है, या फिर आप कंपनी में जाएगा या आप सारी हम्म। जिंदगी सड़कों पे रुलेगा, तो इससे बेहतर इसको किसी मदरसे में डाल दें। माँ बाप को नहीं पता किस मदरसे जा रहा है, किन लोगों के हाथे चढ़ रहा है। So that again promotes, some kind of fundamentalism or extremism. Both are on the extremes, right? या तो वो बिल्कुल ही एक फंडामेंटलिस्ट बन जाएगा, मुनाफिक इन द सेंस के ही यार चलो बहुत रिलीजियस हो जाएगा, लेकिन खैर यू गेट माय पॉइंट कि माँ बाप तो कहते हैं कि यार चलो इसको मदरसे में डाल दो, अब पता नहीं वो कहाँ जा रहा है, उसका माइंडसेट कैसा बन रहा है। और वो जो यूथ होती है, दोज इयर्स आर वेरी डिफाइनिंग फॉर योर पर्सनैलिटी एंड फॉर योर कैरियर पाथ एंड योर ट्रेजेक्टरी इन लाइफ। तो वो जब बन जाती है, विच इज सेट बाय समवन स्पेशली इन मदरसाज, मौलवीज, अब आप माँ बाप को नहीं पता होता किस तरह की आइडियोलॉजी है जो इंस्टिल करेंगे बच्चे के अंदर। और ये आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन वाली जो प्रॉब्लम है, 23 मिलियन बच्चा जो है स्कूल जा ही नहीं रहा, उसको अमेंड करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, या उसके रेशियोज को कम करने के लिए कोई कोई एजेंडा नजर नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। एंड अनदर थिंग इज कि यू सेड कि वी हैव टू बी अनबायस्ड, राइट? एंड यू वुड सी दैट इन एवरीवन, लाइक हम आप अगर किसी से डिबेट कर रहे होते हो, आप बातचीत भी कर रहे होते हो, तो यू काइंड ऑफ सी दैट इन पीपल कि दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू स्टॉप टॉकिंग, ताकि वो जब आप बात कर रहे होते हैं वो दिमाग में सोच रहे होते हैं कि अच्छा यार मैंने क्या बात करनी है, व्हाट वुड आई से नेक्स्ट टू दिस पर्सन टू ट्राई टू कन्विंस दिस पर्सन, राइट? आप सोच रहे होते हो कि अच्छा मैं क्या बात बोलूँ, आप बस अपने you're you're adamant on proving right your argument and proving wrong his argument or her argument. And that's because हमने जो चीजें इनहेरिट कर ली है ना अपने माँ बाप से, या अपने रोल मॉडल से, फिगर्स इन सोसाइटी या वगैरह वगैरह, तो बस हम कहते हैं कि दिस इज द राइट आंसर, राइट? वी डू नॉट लुक एनी फर्दर, वी डू नॉट इवन एक्नॉलेज कि सम अदर आर्गुमेंट एग्जिस्ट विच माइट बी ट्रू। और हम लोग बड़े इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होते हैं अपने आप के साथ। और इसलिए आई बिलीव आई डिसएग्री विद योर स्टेटमेंट के एक डेमोक्रेसी के अंदर एक जो पॉलिटिकल लीडर है उसको 5 साल पूरे करने तो दो, या फिर अपना टर्म पूरा करने दो। बिकॉज द थिंग इज आई मेंशन ट्राइबलिज्म, आई माइट बी रॉन्ग हियर, I might have totally gotten this entire thing wrong, but I believe कि it is very closely related to this बरादरी वाला ट्राइबलिज्म वाला कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी, इन द सेंस कि अगर चलो फॉर एग्जांपल जुल्फिकार अली भुट्टो आपका सपोर्टर था, दिस आई एम मेंशनिंग दिस बिकॉज ये मेरी फैमिली की मतलब क्लोज रिलेटिव्स में से ये वाकया है कि बेसिकली भुट्टो के सपोर्टर थे उनकी फैमिली वाले, ठीक है? अब भुट्टो कब का चले गया, उसका बिलावल भुट्टो एंड ऑल ऑफ दैट पीपीपी को अभी तक उसके सपोर्ट करती आ रही है, उसका दादा, उसका बाप, वो उसके बच्चे। इट्स लाइक दोज बिलीव्स, दोज आइडियोलॉजीज, दोज पॉलिटिकल एफिलिएशंस, दे आर जस्ट रनिंग, राइट? और जब भुट्टो, बेशक उसकी पॉलिसीज जो भी होती, लेकिन आज जो पीपीपी की लीडरशिप है उनकी पॉलिसीज आर डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिसीज ऑफ भुट्टो। बेशक वो सही थी या गलत थी, लेकिन इफ यू से कि ये बंदा जो इलेक्ट हो गया है इन अ जस्ट डेमोक्रेसी, so he or she should be allowed to run his complete term. So it's like वो जो लोग हैं जिन्होंने बायस होके अपने माँ बाप की बिलीव्स की वजह से, पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से वोट डाल दिया, तो वो तो फिर डाल देंगे, राइट? वो बंदा आते रहेगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन, unless there's a committee of people who kind of determine whether that person's policies are in fact in line. क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी की बात करो, इट्स वेरी इजी टू विन वोट, राइट? अगर आपके पास पॉपुलिज्म आप इस्तेमाल करते हो, या जिस तरह भी मैं हमेशा इमरान खान को बीच में ले आता हूँ, बट if you're a populist leader you will not care about what is good for the country but what the majority agrees with, so आपका वोट पक्का हो। तो इट्स लाइक दैट्स व्हाई आई बिलीव आर्मी को नहीं करना चाहिए। देखो फिर पॉलिटिकल हो गया मैं, नॉट द एस्टेब्लिशमेंट बट देयर शुड बी यू नो अ डिस्कनेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल जिनका इमीडिएट बेनिफिट नहीं हो रहा फ्रॉम अ पर्सन रनिंग और नॉट रनिंग और लीडिंग और नॉट लीडिंग, बट एक सेपरेट ग्रुप होना चाहिए ऑफ पीपल, अ कमिटेड टाइप ऑफ समथिंग which determines कि अच्छा should this person continue his term or not. यार वही बात है, मसला है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पहली बात तो ये है कि हम लोग पॉलिटिक्स को ना अपने रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं, और पॉलिटिक्स को
उन चीज़ों के साथ जो शामिल कर देते हैं कि जिनके साथ हमें शामिल नहीं करना चाहिए। हम पॉलिटिक्स को मॉरल्स के साथ जोड़ देते हैं, रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं। अब जैसे कि एक जो पॉलिटिकल लीडर होगा वो एक तरह का रिलीजियस लीडर बन जाएगा। वो कहेगा भाई मैंने इस्लाम का निज़ाम लेके आना है या मैंने रियासत मदीना लेके आनी है। अब वही पॉलिटिकल लीडर ये कहना शुरू कर देगा भाई कि मैं सच की जंग लड़ रहा हूँ या मैं नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं बर्बरियत के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो तो वही बात है इसमें। यार तू तो इमरान खान का था यार। नहीं, मैं अभी किसी का भी नहीं हूँ, मगर आ, तो यही बात है कि हम लोग पॉलिटिक्स को शामिल कर देते हैं दूसरी उन चीज़ों के साथ, जिन चीज़ों के साथ शामिल नहीं करना चाहिए। और यही मसला पाकिस्तान में होता चला आ रहा है। अब बाहर की पॉलिटिक्स क्या होती है? बाहर की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक इलेक्शन होने से पहले एक पार्टी कहती है कि हमारी ये पॉलिसीज हैं और हम आते साथ ये काम करेंगे। दूसरी पार्टी है वो अपनी पॉलिसीज लेके आती है ऑन बोर्ड कि हम लोग ये काम करेंगे। अवाम चूज करती है कौन सा पॉलिटिकल लीडर उन्होंने चूज करना है, और वो पॉलिटिकल चूज लीडर आता है, अपना 5 ईयर्स का टर्म पूरा करता है, और वहाँ भी इतनी स्टूपिड नहीं है कि उसको दोबारा लेके आए। क्योंकि जिस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं या जिस पार्टी को वो पसंद करते हैं, वो हर 5 साल बाद उनका लीडर चेंज होता है। उनका जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर, वो चेंज होता है। अब हमारा मसला है कि अगर हमारा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सीटी मल के बैठे हुए 1980 से, और वो उनका कोई जाने का प्लान ही नहीं है। और उनका जो बेचारा भाई है वो अब धक्के शक्के खा के आके वजीर आजम बना है। मगर अगर ये किसी बाहर के मुल्क में पॉलिटिकल सिनेरियो होता, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने 5 साल पूरे करके दोबारा नजर ही ना आते। तो एक तो पहली बात है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इशू भी आ जाता है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना चाहिए कि हर एक बंदा एक या 2 टर्म से ज़्यादा नहीं लड़ सकता, ताकि वो बात ही ख़त्म हो जाए और ये सारी जंग है मफादात की वो ख़त्म हो जाए। मगर ये वही बात है, सेम बात ये है कि हर जो लीडर है जो खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में, वो उसको रिलीजियस जंग बना देता है या मॉरल वॉर बना देता है कि भाई मैं जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ खड़ा हूँ, या मैं फिर रियासत मदीना लेके आऊँगा, या फिर मैं रियासत इस्लाम बनाऊँगा। तो हम लोग भी स्टूपिड हैं कि हम वो उस बीएस को हमेशा बाय कर लेते हैं। इसकी इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जब इंसान के पास एक एजुकेशन नहीं होती, उसके इमोशंस दे गेट द बेस्ट ऑफ हिम। जब एक इंसान के पास एक एजुकेशन नहीं होती, हमारी तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास एजुकेशन नहीं है, और हमारे जो ज़्यादातर जो डिसीजन है लाइफ के हमारे कंट्री में, दे आर ऑल ड्रिवन बाय इमोशंस। तो हम जैसे हमें कोई इमोशनली कोई बंदा सही लगता है, हम उसके साथ उसको जान तन मन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे उस बंदे को हमारा नाम भी याद ना हो, उस पॉलिटिकल लीडर को हमारा नाम भी ना याद हो, हम उसके पीछे 10-10 साल की कैदे भी काट के आ जाएंगे, उसके पीछे छितर भी खा लेंगे फौज से। तो यस, इट इज रॉन्ग ऑन लॉट्स ऑफ डिफरेंट पैराडाइम्स। और सबको ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। और ये सब कुछ जो मेरे ख्याल में ये सब कुछ उस हद तक उस वक्त ठीक होगा जब हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना शुरू करेंगे सीरियस तरीके से। और हम लोगों में एक एजुकेशन इस हद तक आ जाएगी कि हम समझेंगे भाई रिलीजियस मैटर्स डिफरेंट है, एजुकेशनल मैटर्स डिफरेंट हैं, और हाँ पॉलिटिकल मैटर्स डिफरेंट है। हमें तीनों को मिक्स ना करें आपस में। यार आई एग्री विद यू कि ऑब्वियसली लाइक मैकियावेली सेड कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम ऑफ एथिक्स। अब जो इंसान समझते हैं कि अच्छा यार ये जो लीडर है ये सच और झूठ की जंग लड़ रहा है, ये गुड और बैड के बीच में, मतलब बाकी सारे बुरे हैं, ये अकेला सही है और ये सही के लिए लड़ रहा है, दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज पॉलिटिक्स इज बेसिकली नॉट द आर्ट ऑफ वर्च्यू। इट्स लाइक आपने अपना वोट पक्का करना है थ्रू एनी मीन्स पॉसिबल, दैट्स पॉपुलिज्म राइट। यहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशली रिलीजन कार्ड प्ले किया जाता है, जहाँ की इस्लामाइजेशन जो लाया पूरी, which was very extremist and misogynistic, especially in nature. इसके अलावा इमरान खान ऑब्वियसली होल रियासती मदीना वाला कॉन्सेप्ट, वी वांट डेल्व डीपर इनटू दैट। बट इट्स लाइक अगर आप वेस्ट में देख लो तो दोस कंट्रीज, शायद ही आपको कोई नजर आया, कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई पार्टी नजर आएगी आपको अच्छा जो आपको कोई रिलीजन कार्ड प्ले करे कि अच्छा यार हमने लॉस्ट ग्लोरी वापस लानी है क्रिश्चियंस की, या फिर वट, या फिर हम एक प्योरली रिलीजियस क्रिश्चियन regime establish कर रहे हैं और we'll be very staunch in our ideologies and all of that, because those people, especially the people they will rule eventually, those people, those
those people of a specific country, they do not hold in a high regard religion, right? वो religion को इतनी अहमियत नहीं देते in the Western world, right? तो उन पे वो कार्ड काम नहीं करेगा. बट इस पे इन पाकिस्तान यहाँ पे आधे तो लोग मुनाफिक हैं, और बाकी क्या ही बोले बंदा यार. दे जस्ट वांट दैट लेबल कि यार हम एक इस्लामिक रजीम में रह रहे हैं. बेशक आप अपनी बीवी को मारते हो घर पे, बेशक आप रेप करते हो, लेकिन बस आपने नमाजें पूरी पढ़ी हैं तो आप अच्छे मुसलमान हो. दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ पीपल. और दीज आर द पीपल हु डू नॉट हैव द रिलीजियस बिलीफ्स इन लाइन. दे आर द पीपल हु फॉल प्रे टू दीज पॉलिटिकल लीडर्स जो रिलीजन कार्ड प्ले करते हैं. तो अगेन लाइक यू सेड, इट कैन बी फिक्स्ड विद एजुकेशन, लेकिन ये बड़ा, अब हु डिटरमिन्स व्हाट इज द राइट एजुकेशन, ये तो प्रॉब्लम है, फिर एक और प्रॉब्लम है. वही तो प्रॉब्लम है. So for that we do need some kind of group or some kind of people who are intellectually honest, जो कि एजुकेशन को ठीक करना, सीरियसली एजुकेशन वाला जो इशू है उसको ठीक करना चाहें. मगर मसला है कि हमारा जो सारा सिस्टम है, हमारा जो सारा स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या फिर पावर स्ट्रक्चर, वो ऐसा है कि कोई ऑनेस्ट बंदा उसमें फिट ही नहीं हो सकता. व्हाट डू यू थिंक? यार वही ना, देयर एक कोई प्रॉपर पाथवे टू एंट्री नहीं है किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, राइट? अगर आपने लड़ना इलेक्शंस, तो अगर आपके पास बरादरी नहीं, अगर आपके पास इतना बंदा नहीं इकट्ठा, इतना पैसा नहीं अगर आपके पास, तो आप नहीं लड़ सकते इलेक्शंस. आपको लोग चाहिए वोट फॉर यू. वही प्रॉब्लम ही है, अगर आपने एजुकेशन मिनिस्टर बनना है तो आपको उस पार्टी के पास जाना पड़ेगा जो कि सबसे मशहूर हो. जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा सच्ची हो, ठीक है? सॉरी. और दूसरी बड़ी बात ये कि आपको फिर आपके पास एक बहुत तगड़ी जायदाद भी होनी चाहिए या पावर भी होनी चाहिए कि लोग आपको सलूट मारे या लोग आपके तलवे चाटें. उसके लिए जरूरी है कि आप कोई जागीरदार हो. अब आप उस बैकग्राउंड से आते हो तो जरूरी नहीं है कि आप अच्छे हो, ठीक है? और यार, और आपके ख्याल में वो लीडर अच्छा है कि जो, या फिर वो जो बंदा है जो उस पोजीशन पे पैसा लगा के बैठा है, क्या वो पैसा वापस नहीं निकलवाना चाहेगा? अगर मैं इलेक्शन में 10 करोड़ पे खर्च करके एमपी बना हूँ, तो क्या मैं पहले वो जो 10 करोड़ पे पूरे नहीं करूंगा, या फिर मुनाफा उसके ऊपर एट द टॉप मुनाफा नहीं हासिल करने की कोशिश करना चाहूंगा? तो वही बात उस पर आ जाती है कि हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और जो पावर स्ट्रक्चर है वो इतना फ्लॉड है कि उसमें कोई शरीफ बंदा या रिस्पेक्टेड बंदा या एजुकेटेड बंदा नहीं फिट हो ही नहीं सकता. और अगर वो फिट होगा भी तो वो भी जल्दी ही उन जैसा गंदा हो जाएगा, बाकियों जैसा गंदा हो जाएगा, क्योंकि पूरा तालाब ही गंदा है. एक मछली गंदी नहीं है, पूरा का पूरा तालाब ही गंदा है. तो ये इशू है. यार इतने इतने लोग हैं यार. आई फॉलो अ लॉट ऑफ पीपल, इंटेलेक्चुअल्स या फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट पाकिस्तान में काफ़ी हैं यार, बहुत ज़्यादा हैं. और लेकिन मोस्ट ऑफ देम हैव डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस एफिलिएशंस इंक्लिनेशंस के यार हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है वगैरह वगैरह. तो कहते हैं यार बेसिकली सर झुका के बचो हिसाब से, ठीक है? क्योंकि अगर आपने कोशिश भी की ना अच्छा सादिक अमीन बनने की, तो जो जो डैडी है ना, वो डैडी बनने नहीं देंगे आपको, ठीक है? क्योंकि अगर आप जाते हो रेस्टोरेंट में खाना खाने, आप वही ऑर्डर करते हो जो मेन्यू पे है, राइट? अब मेन्यू रख कौन रहा है वो आपको पता है, डैडी रख रहा है. डैडी जब तक आपकी डैडी की सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. जो अच्छा इंसान है तो उसको अगर ले भी आए ना तो वो जीतेगा, तो पहली बात नहीं जीतेगा, डैडी की सपोर्ट चाहिए. पाकिस्तान के हालात ऐसे बन चुके हैं, वो ये है कि कोई अच्छा डैडी आए, बेसिकली कोई अच्छा मैडमैन या अच्छा एक मैडमैन या एक बड़ा डैडी ऐसा है कि वो जिसको सब कुछ ठीक करे. वो फिर एस्टेब्लिशमेंट में भी मसले ठीक करे, वो फिर पॉलिटिकल मसले भी हल करे, वो फिर सब कुछ हल करे. उस वक्त तक मेरे ख्याल में कोई बंदा पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के मसलों को सीरियसली ड्रेस्टिक चेंजेस ला सकता है. व्हाट डू यू थिंक अब्दुल्ला? यार एक हार्ड रिसेट की ज़रूरत है, और जब तक वो नहीं होएगा, आई डोंट थिंक सो कि ये हमारी कंट्री डेमोक्रेसी कहलाने के लायक है. बिकॉज इट ट्रूली इज़ नॉट डेमोक्रेसी. इट्स लाइक वही ख़ानदान चलाई जा रहे हैं मुल्क को. और ये जो बाबे हैं, सॉरी टू से, जब तक ये मरेंगे नहीं ना, या फिर ये आउट ऑफ द पिक्चर नहीं होते, तो फिर हमारी सिचुएशन बेहतर नहीं होगी. बट इसको हार्ड रिसेट की ज़रूरत है, इन द सेंस कि जो डैडी है उसको बदलना पड़ेगा, एक उससे बड़ा डैडी लाना पड़ेगा जो उसको इन चेक रखे, या फिर समथिंग लाइक दैट ऑफ सॉर्ट्स, to kind of ensure a brighter future. No doubt, no doubt. मगर yes, it all goes back to daddy. प्रॉब्लम ये है, वो अब बदला है कि अब we don't know. issues हैं.
we don't know when this daddy comes and fixes all these problems. So बड़ा इशू ये है पहला, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में रहते हुए कोई बंदा मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हालात को ठीक नहीं कर सकता। और यस, प्रॉब्लम ये है। और यस, यार मेरे इतने जानने वाले हैं यार, उन्होंने CSS किया, उनको गवर्नमेंट ऑफिस ऑफर हुआ, ठीक है, और एक्सेप्टेड दोज पोजीशंस। मेरा बड़ा अच्छा करीबी दोस्त है यार, तो उसके भी अबू का ये सीन हुआ कि वो काफ़ी एक अच्छी पोजीशन ऑफर हुई। ही वर्कड देयर फॉर लाइक मेरा ख्याल 8 से 9 साल काम किया, लेकिन फिर उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई कि लाइक व्हेन ही प्रोग्रेस्ड एंड वो जब उनकी प्रमोशन वगैरह होती रही इन 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 एट दैट गवर्नमेंट ऑफिस, तो उसके बाद रिश्वत के केसेस वगैरह, करप्शन के चांसेस उनके सामने और आने शुरू हो गए। और अब एक जो मतलब एक अच्छा इंसान है, वो अब कितनी बार बुराई से बचेगा, राइट? उसकी भी नफ्स है, उसका भी ईमान है, और वो अपने ईमान को बार बार टेस्ट क्यों करेगा? और फिर उसके फर्दर प्रमोशन के चांसेस भी रुक जाएंगे व्हेन ही डज नॉट फेवर द इविल पीपल, व्हेन ही डज नॉट गिव फेवर टू दोज पीपल जो उसको ब्राइब करना चाह रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस की बात है, लाइक बड़े बेसिक लेवल की बात बता रहा हूँ। तो आप सोचो पॉलिटिक्स में फिर किस तरह होता होगा, डज द डैडी नॉट रन एवरीथिंग? तो ये बड़ी डिस्टर्बिंग थॉट है कि हम समझते तो हैं वोट डालते हुए कि यार हम जो वोट डाल रहे हैं उसका कोई मकसद है या उसके पीछे कोई 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 मीनिंग है। हम जब ठप्पा लगाते हैं तो हम मतलब वी आर changing something. Our action has some meaning. It does not have any meaning. I don't believe in the concept of governments. I just believe that there is a mafia, there is a daddy, and all the governments of the world जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप वोट डालते रहोगे, आप कहोगे यार मेरे वोट डालने से कोई तब्दीली आई, कोई नहीं आएगी। जब तक डैडीज एस्टेब्लिश्ड है ना, तब तक आई डोंट थिंक सो कोई चेंज आ सकता है। मगर मसला है कि वही ना, बाकी जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्रीज उनमें भी डैडीज हैं, मगर दे फियर द पॉपुलस, और दे फियर द पीपल ऑफ दैट कंट्री। उनको पता है कि अगर हम कोई बुरा कोई इकदाम उठाएंगे तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और प्रॉब्लम पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि लोग उस हद तक सीरियसली नहीं लेते मुल्क के हालात को जिस हद तक लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में यस, दोस्त क्या ख्याल है, बाकी मुल्कों में डैडी नहीं होते? होते तो हैं यार मगर डैडी होते हैं, लेकिन डैडीज को चेक में रखा जाता है ना, उनको डैडी को डैडी ही रखा जाता है, ग्रैंड डैडी नहीं बनाया जाता। लाइक डैडीज आर गिवन दैट मच अथॉरिटी जो वो डिजर्व करते हैं। लाइक डैडीज हैव टू बी प्रेजेंट, लेकिन उनको डिफरेंट औकात दी हुई है डिफरेंट ममालिक के अंदर। हमारे यहाँ उनको हमने परदादा बना दिया हुआ। दैट शुड नॉट बी द केस। देयर शुड बी डैडीज, ऑब्वियसली वन डैडी, बट द डैडी शुड बी इन चेक। अब उसके लिए आपको बिगर डैडी चाहिए, आपको पॉलिसी चाहिए, या फिर आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए कि ब्रो दिस इज हाउ इट विल गो, और उसको कोई ब्रीच नहीं करेगा। अब वो डिसाइड कौन करेगा? वी बैक एट द सेम प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम ये है कि हमने सारे जो हथियार हैं मुल्क के वो डैडी को दे दिए हैं, और आवाम के पास तो कोई हथियार नहीं है या अपना प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। सो यस, इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग कि सी कि हमने काफ़ी हद तक बहुत कुछ जो पावर्स हैं वो एक तबके को दे दी हैं। और मसला है कि हमें उनको ज़बरदस्ती ग्लोरीफाई भी करना पड़ता है और हम उनको जस्टिफाई भी करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी ऐसी है कि हमें डैडी को डैडी बनाना पड़ता है। और बिकॉज मसला है कि हमारे पॉलिटिकल फिगर्स ने भी हमें इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इस मुल्क को कि वी हैव टू रिलाई ऑन समवन। डू यू एग्री विद मी? यार अगेन वी नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, एटलीस्ट द पॉलिटिकल लीडर्स, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं इन 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 लीडरशिप पोजीशंस के, हमने इतने कॉम्पिटेंट नहीं है ना। एक आप देखो यार, एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है यार, उसने पॉलिटिकल फिलोसफी की किताब नहीं पढ़ी, वो आपका पीएम बन जाता है यार। यार लेकिन इट्स अगेन वही बात है ना, कॉम्पिटेंस की बात है। इट्स लाइक द ब्राइट एजुकेशन, जब वो नहीं दोगे तो फिर आप एक बड़ा डैडी ढूंढोगे जो आपके लिए डिसीजन लेगा। अगर उस तरह कॉम्पिटेंट लीडर आ जाए और उसके बाद पॉपुलस खड़ी भी है, डू यू थिंक कि वो डैडी की औकात उतनी रहेगी? हमने उनको दिए तो उनकी औकात है ना वो। बिल्कुल। लाइक बैक एट द सेम प्रॉब्लम, एजुकेशन वाली बात। बिल्कुल। तो यस, इट इज अ बिग प्रॉब्लम। मगर ये क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इट इज रियली डिस्टर्बिंग। और यार आपके एजुकेशन में आप ऐड कर लो, सिर्फ मैंडेटरी कर लो, लाइक इन अर्ली ईयर्स आप कर लो, समवेयर आफ्टर 6th to 7th ग्रेड मेरे ख्याल में क्रिटिकल थिंकिंग का एक कोर्स ऐड कर लो पाकिस्तान में। आप फिलोसफी और स्पेशली पॉलिटिकल फिलोसफी ऐड कर लो, क्योंकि जो एक बच्चा पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ेगा वो टैक्टिक्स पढ़ेगा, मैकियावेलियनिज्म और पॉपुलिज्म वगैरह एंड ऑल ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इवन उसको समझ आएगी अच्छा यार ये इंसान जो है ना
एक फॉर एग्जांपल एक किताब है यार, उसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आप वो पढ़ते हो और आप देखते हो कि अच्छा यार, पीपल हु आर मैकियावेलियन इन नेचर वो आपसे फायदा कैसे उठाते हैं, वो आपसे आपको मैनिपुलेट कैसे करते हैं। आई रेड दैट बुक एंड आई नोटिस द पीपल अराउंड मी एंड हाउ दे यूज्ड आइदर मी और अदर पीपल फॉर देयर बेनिफिट्स। और आप जब किताब पढ़ते हो अबाउट द लॉज ऑफ पावर, अबाउट हाउ पीपल मैनिपुलेट ईच अदर, तो आपको नजर आती हैं फिर चीजें कॉन्शियसली, अच्छा ये इंसान मैकियावेलियन है, ये इंसान मैनिपुलेट करता है। उसी तरह अगर आप पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ आएगी कि पॉलिटिकल लीडर्स क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिर्फ जर्मन नाजी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की आप हिस्ट्री पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी कि सारी गेम जो चल रही है तो वो क्या गेम है। इसके अलावा एक किताब है यार, लिबन की किताब है द क्राउड के नाम से, पीपल शुड रीड दैट एज वेल। ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, ये कुछ किताबें हैं जो आपको पढ़ानी चाहिए। इफ नॉट इन द अर्ली अर्ली ईयर्स, हाई स्कूल कह लो, पीपल शुड स्टडी दोज थिंग्स ताकि उनका दिमाग भी खुले, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो और वो अनबायस्ड अपना अपने जो आइडियोलॉजीज हैं खुद बिलीफ सिस्टम अपना खुद पैदा करें, ना कि इनहेरिट करें अपने डैडीज से या फिर अपने असल डैडीज से, अपने माँ बाप से या फिर किसी पॉलिटिकल फिगर से। हम्म इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहेगा अब्दुल्ला आज की पॉडकास्ट में? यार मैंने सोचा था बहुत लाइट होगी पॉडकास्ट, लाइक बात करूंगा मैं अबाउट मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज हमारी। चाइल्डहुड मेमोरीज में क्या डिस्कस कर सकते हैं यार? यार यार ऑब्वियसली वलीद सॉरी नुमान एंड आई आर कजन्स, और हम लोग साथ ही पढ़े हुए हैं रावलपिंडी वाली साइड पे। और फिर आई शिफ्टेड टू लाहौर, फिर शॉर्टली देयर आफ्टर, no not shortly thereafter, like a few years later Numan moved to Australia, और फिर वो आया लाइक 5-6 साल बाद आया वापस। तो we've had great memories in Pakistan, not really, but मेरा असल में ये होना था सवाल पहला नुमान तुम्हारे से कि we've discussed that ना, your most immediate reaction या फिर the difference you noticed in the Pakistani experience and the Australian experience। यस, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया। उसके बाद पूरे मेरे हाल में 40 मिनट की डिस्कशन हुई इसके पीछे, मगर अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी डिप्रेसिंग कन्वर्सेशन थी। मगर प्रॉब्लम ये है कि वी कैन नॉट बी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट टू आवर सेल्फ एंड टू आवर व्यूअर्स और आवर ऑडियंस, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सच तो बोलना चाहिए अब्दुल्ला, और अगर हम सच नहीं बोलेंगे इट विल डिस्ट्रॉय द होल नैरेटिव जिसके ऊपर हमने अपनी पॉडकास्ट का चैनल बिल्ड किया था। तो यस, जब मैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आया, क्योंकि मैं भूल चुका था कि पाकिस्तान था कैसा, बेसिकली प्रॉब्लम ये। और जब मैं आया तो आई वाज रियली शॉक्ड कि यार यहाँ तो बेसिक ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, एनवायरनमेंट का कितना इशू है। और बेसिकली ड्राइविंग को तो देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैं ड्राइव कर सकता हूँ मेरे ख्याल में, मगर यस, पाकिस्तान में ड्राइविंग इट इज़ रियली chaotic। मतलब कि आपकी छोटी सी भी स्पेस होगी, अगर आपकी गाड़ी के बीच में, रिक्शे के बीच में जगह है, छोटी सी 2 फुट की जगह है, उसमें बंदा अपनी मोटरसाइकिल घुसा लेगा, वो घुसाए खड़ा हो जाएगा और फिर ऐसे एक्ट करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसके लिए नॉर्मल सी बात है। और अजीब सी बात है, मतलब कि लोग एक दूसरे को एक जगह से गुजर रहे होंगे तो फालतू में हॉर्न मारने गुजरते हैं उसको बताने के लिए भाई कि मैं इस लेन में आ रहा हूँ। कि जबकि अगर आप किसी और कंट्री में हॉर्न मारोगे तो लोग आपको मुड़ के देखते हैं भाई आपने हॉर्न मारा क्यों है, और लोग उसको एज ए डिसरिस्पेक्ट लेते हैं। मगर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं, जैसे कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो हमें हॉर्न और बीपर यूज करना पड़ता है पाकिस्तान में, उसके बगैर तो आपकी ड्राइविंग ही नहीं है। और यार ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ, मैं ये देख के हैरान हूँ कि एवरीथिंग इज स्टेटस ड्रिवन। कुछ लोग जो है स्टेटस पैसों से बना लेते हैं, कुछ लोग रिलीजियस होके स्टेटस बना लेते हैं, मगर पाकिस्तान में सब कुछ, जो सारी जो रेस है पाकिस्तान में, इट इज ड्रिवन फॉर स्टेटस और बाय स्टेटस। जैसे कि मैं तुझसे डिस्कस कर रहा था कि जब मैं पाकिस्तान में आप आते हो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में, तो एक बंदा आपके लिए दरवाज़ा खोलता है, दूसरा बंदा आपको यस सर क्या हाल है आपको क्या, कि फिर टेबल पे बिठाते हैं, आपकी झोली में बकायदा पूरा रुमाल डालते हैं, फिर आपको बर्तन भी ला के देते हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी और कंट्री में जाओ तो आपको ऐसी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती, चाहे आप जितने भी अमीर हो। तो ये सब सोच के बड़ी हैरानी होती है यार कि पाकिस्तान में ये सब कुछ नॉर्मल है और ये सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, वरना इससे मेरे ख्याल में पहले तो इससे भी ज्यादा खराब था। क्या ख्याल है अब्दुल्ला? यार वही बात है ना, दिस स्पिरिट ऑफ मटेरियलिज्म ये आपको काफी नजर आती है यहाँ पे, स्पेशली बाहर भी है काफी
बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन उस मिकदार में, उस इंटेंसिटी में नहीं जितनी आपको यहाँ नजर आएगी। हर बंदा जो है, लाइक हर बंदे ने डैडी बनाया हुआ है अपना, किसी एक ऐसे बंदे को जिसके पास ज़्यादा पैसा है, या फिर जो उससे किसी तरह ऊपर है इन द स्टेटस हायरार्की। लेकिन बाहर इट्स लाइक अगर एक इंसान कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, उसके पास मर्सिडीज है और उसके पास अपना घर है और ऑल ऑफ दैट, ही हैज अ फैमिली एंड लिव्स वेल बेसिकली, तो उसका इतना उसको अब सर पे नहीं चढ़ाया जाता, राइट? इट्स लाइक इट्स टोटली डिफरेंट हेयर, क्योंकि आपको फिर इसमें बात आ जाती है, इट गेट्स अ लॉट साइकोलॉजिकल इवन, क्योंकि इन 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 कॉलोनियल सोसाइटीज स्पेशली, जिन पे राज हुआ होता है बाय फॉरेन नेशंस, तो उनके अंदर एक होता है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, क्योंकि दे डोंट हैव अ नेशनल आइडेंटिटी, कि हम हैं कौन, हम पश्तून हैं, हम खान हैं, हम क्या हैं, सिंधी हैं, कि हम हैं कौन बेसिकली। तो अपना वो कॉन्शियसली डैडी ढूंढते रहते हैं कि अच्छा यार, ये इंसान है, ये इसके नक्शे कदम पे मैं चलूंगा या फिर इसको फॉलो करूंगा और मैं इससे ऐसा बनूंगा। तो इट देयर आर मैनी लेयर्स टू दिस आर्गुमेंट, बट आई बिलीव कि हमने झांका नहीं कभी खुद में, राइट? लाइक बुल्ले शाह से पढ़ पढ़े इंकसार किताबें कभी अपने आप में पढ़ेगा नहीं। तो इट्स वी जस्ट should have knowledge of the self, and one thing, कि we can't ever have 100% knowledge of the self, because to think if we can somehow at some point in our lives be fully conscious of our mind, which is a thing so complex, that's not possible. But if we begin to reflect on our own selves and how we process things, about our behavioral patterns, about our thinking processes, it gets a lot easier, because you not only understand your own behavioral patterns and why you do the things you do, but also why people do the things they do. आपके social interactions बेहतर होते हैं, and it gets a lot better after that. आपके अंदर वो complexes नहीं होते, वो जो materialism वाले हैं, कि आप उस status को जो आप achieve करना चाह रहे हो, आप उससे pleasure derive नहीं करते anymore. You kind of get that transcendent level वाला pleasure, कि your pleasure is no more rooted in materialism. It is something other than that. It is something other than mere wealth, basically. No doubt, no doubt. I totally agree with that. कि yes, हमारे अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्योंकि हर कोई अपनी आइडेंटिटी ढूंढने में ही लगा हुआ है, या अपनी आइडेंटिटी को आप कह लो कि यस, एवरीवन इज ट्राइंग टू फाइंड देयर आइडेंटिटी। इसलिए तो प्रॉब्लम है कि कोई कह रहा होता है भाई मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, कोई कह रहा होता है भाई मैं पख्तून हूँ, तो कोई पश्तून हूँ। मुझे तो पहले ये नहीं पता था भाई कि पठानों के अंदर भी आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। कोई अपने को पश्तून कह रहा होता है, Hmm. कोई अपने आपको पता नहीं क्या हजारा कह रहा होता है, तो कोई अपने को नीचा के कह रहा होता है। तो पता नहीं, मैंने ये बात देखी कि बेसिकली सब कॉन्टिनेंट में या फिर हमारे एशिया में ये आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। मे बी बिकॉज कि हम लोग पता नहीं हम लोग आइडेंटिटी वाले को बहुत ज़्यादा अपना डैडी बनाते हैं। ये इशू भी हो सकता है। जैसे कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो पता नहीं क्या शहीदों को बड़ा सर पे उठा रहे होते हैं। शायद इसलिए हम Hmm. हमें भी होता है कि यार कि हम भी सैयद हों या हम भी किसी बड़े ख़ानदान से हों, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम इस बात को नहीं समझते कि आइडेंटिटी आपके ख़ानदान से नहीं बनती, आइडेंटिटी आपकी अपनी सेल्फ से बनती है। आइडेंटिटी इज़ क्लोज़ली रिलेटेड टू योर ओन सेल्फ। जैसे कि तुमने Hmm. अभी बुल्ले शाह की का शेर जो पढ़ा, तो मसला है कि हम अपने अपने अंदर आइडेंटिटी नहीं ढूँढते, हम आइडेंटिटी ढूँढते हैं कभी कभार पैसों में ढूँढते हैं। कभी कभार हम आइडेंटिटी अपने खान अपनी अपने उसमें ढूंढ रहे होते हैं, खानदान में ढूंढ रहे होते हैं। कभी कभार हम आइडेंटिटी अपने पॉलिटिकल फिगर्स में ढूंढ रहे होते हैं। तो यस, वी डू हैव अ आइडेंटिटी क्राइसिस, और ये आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इट्स अ प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान, इट्स अ प्रॉब्लम इन ईरान, इराक, इट्स अ प्रॉब्लम इन आवर नेबरिंग कंट्री इंडिया। So yes, I do agree with you on that point. Hmm. यार, Hmm. इट्स लाइक इन कंट्रीज जहाँ पे थोड़ी कम इंटेंसिटी की, या एक एक डिसोनेंस होती है बिटवीन the elites and the lower class, like low income groups and high income groups. So you see kind of lesser materialism in those people, ke they're not running after those same things. But especially in Pakistan, जहाँ पे
बेसिकली एवरीथिंग इज कनेक्टेड राइट। आप एक बंदा जो आई एट लेके गुजर रहा है आपके सामने से, तो आप अगर आपके पास नहीं है आई एट, अगर आप बाइक पे ट्रैवल करते हो तो आप सोचते हो यार मुझे ये लेनी है। हाउ डिड दिस गाय मैनेज टू गेट एन आई एट एट द सेम एज एज मी, लेकिन मैं इधर बाइक पे फंसा हूँ। तो वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगी, आप उसके बारे में सोचोगे, आप दो चार लोगों से वो बात करोगे, वो बात और पक्की हो जाएगी, और आपका एक काइंड ऑफ पर्पस इंस्टिल हो जाएगा, एक फॉल्स पर्पस इंस्टिल हो जाएगा। अच्छा मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैंने आई एट खरीदनी है और मैंने पैसा कमाना है। और फिर आप जब कमा लेते हो, आप जब वो चीज़ हासिल कर लेते हो, तो आपको समझ आती है कि यार मैंने इतने 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 डेकेड्स उड़ा दिए अपनी जिंदगी के इन द परस्यूट ऑफ समथिंग विच डज नॉट होल्ड एनी वर्ड्स। क्योंकि इफ यू थिंक इफ मनी बाइज हैप्पीनेस, इट्स लाइक यू वॉन्ट बिलीव दैट राइट। यार फिर वो वही वाली बात है ना, एक अगर एथीस्ट है उसको आप जितना भी समझा लो कि गॉड एग्जिस्ट, वो नहीं मानेगा। उसी तरह एक इंसान को अगर आप बोल रहे हो कि यार पैसे से खुशी, पैसे से सुकून नहीं मिलता, या फिर पैसे जो आप ढूंढ रहे हो वो पैसे में नहीं मिलता, तो वो इंसान नहीं मानेगा अनलेस दैट पर्सन एक्सपीरियंसेस द पोजेशन ऑफ मनी एंड देन रियलाइजेस अपनी जर्नी के बाद कि अच्छा यार पैसे में वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा था। तो इट्स लाइक हर इंसान वो चीज़ एक्सपीरियंस करके सीखता है। ऐसा नहीं होता कि यार मैं कहूँ अपने एक दोस्त को जो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आया कि यार जो शायद मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन यू नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग राइट। इट्स लाइक वो नहीं मानेगा मेरी बात, ही विल वांट टू डिस्कवर दैट फॉर हिमसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक यार, कैन मनी बाय हैप्पीनेस, या फिर जो लोग समझते हैं उनको मिलेगा, क्या उनको मिलता है उससे? Money can buy comfort, money can buy you satisfaction to a certain extent. क्योंकि मसला है कि एवरीथिंग इज नाउ लिंक्ड टू मनी। आपका जो हेल्थ है, हेल्थ इज लिंक्ड टू मनी। आप अगर आपने कोई ऑपरेशन करवाना है, अपना कोई इलाज करवाना है, डेट इज लिंक्ड टू मनी। एजुकेशन इज लिंक्ड टू मनी, एजुकेशन इज नॉट फ्री एनी मोर, यू हैव टू बाय एजुकेशन बेसिकली। आप आपने ट्रैवल करना है, ट्रैवलिंग इज लिंक्ड टू मनी। यहाँ तक कि आपने पहनना ओढ़ना भी है या खाना पीना ही है, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू मनी in today's world. So money, yes, money can buy you happiness, but money can buy you a bit of satisfaction. Do you agree with that? मगर yes, happiness इस मामले में नहीं कह सकते। Happiness comes from within। Happiness ऐसी चीज़ है कि अगर एक इंसान कैसे भी हालत में हो, मगर वो उसके अंदर एक शुक्र वाला एलिमेंट हो और वो खुदा का शुक्र अदा करे, तो ये ऐसा थिंक यार पता है क्या रवात, हाँ। हैप्पीनेस कैन, क्या हो गया मुझे, मनी कैन बाय हैप्पीनेस लेकिन मनी कैन नॉट बाय कंटेंटमेंट। लेकिन हैप्पीनेस और सैडनेस दे आर शॉर्ट टर्म फीलिंग्स एंड इमोशंस, लेकिन कंटेंटमेंट इज अ लॉन्ग टर्म सुकून। आप कह सकते हो कि आप खुश हो जो भी आपके पास है या जो नहीं है आपके पास, आप सब चीज़ों से खुश हो। यू कंटेंट विद योर पास्ट, यू कंटेंट विद द एंग्जाइटीज ऑफ द फ्यूचर, यू इन द प्रेजेंट मोमेंट, और आप शुक्र, यू ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव एंड ऑल दोज थिंग्स। तो या मनी कैन बाय हैप्पीनेस which is a very temporary feeling। आप आज हैप्पी हो, कल आप हैप्पी नहीं हो, लेकिन अगर आप आज सुकून में हो तो कल भी मोस्ट प्रोबेबली आप सुकून में होगे, क्योंकि सुकून इटसेल्फ अटेन करना बहुत मुश्किल से आता है, और सुकून जो कंटेंटमेंट है वो पैसे से नहीं आती। तो या मनी कैन बाय हैप्पीनेस बट मनी कैन नॉट बाय यू कंटेंटमेंट। contentment is basically linked, I think so, to your एक तो मेरे हमारे सामने दरवाजा खोल दिया ना, मुझसे कुछ नजर आ रहा है पूरे घर में क्या हो रहा है, तो मतलब अच्छा, I'll just continue on that note। I think so कि I think what Numan was gonna say was कि this is closely linked to spirituality। I think he was gonna say आई बिलीव कि इट्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि अगर तो आप सिर्फ पैसे की बात करते हो तो यू एग्जिस्ट इन दैट रियल्म ऑफ मटेरियलिज्म। इफ यू एग्जिस्ट इन दैट रियल्म ऑफ मटेरियलिज्म, तो इट्स लाइक एक इको चेम्बर बन जाता है कि आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हो जो भी उस रियल्म ऑफ मटेरियलिज्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उनके लिए भी वही लैंडमार्क्स हैं, या फिर उनके लिए वही गोल्स हैं, मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं जो आपके लिए हैं। उनके साथ आप बैठते हो, आपके फिर यू नो इन्फ्लुएंस्ड इन देयर वेज एज वेल। फिर आप कहते हो अच्छा मैं करोड़ रुपया महीना कमाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा, फिर आप कहते हो नहीं यार मैं 10 करोड़ कमाऊंगा फिर मैं खुश होऊंगा। बट दैट डजंट कम, इफ दैट does come, it comes for a very very short span of time, and then you slowly realize कि अच्छा I had my passions wrong, yeah, my pleasures false, because if they had been the right pleasures are of two kinds, various kinds, and the right pleasures are those which are found within
the confines of your own mind and the confines of your own heart. You do not need to rely on any other thing but your own mind, कि आपको किसी एक्सटर्नल चीज के अटेनमेंट से वो प्लेजर नहीं मिल रहा, बट दैट प्लेजर इज डिराइव्ड सोलली फ्रॉम विद इन योर सेल्फ. तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हीडोनिस्टिक अडेप्टेशन, कि जो भी आप अटेन करते हो ना, लाइक मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि आप एक स्लाइस खाओगे पिज्जा का, यूटिलिटी मिलेगी, दो खाओगे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, तीन खाओगे और ज्यादा मिलेगी, बट स्लोली आफ्टर द 10th slice probably, or for someone like me after the 4th slice, it will turn to negative marginal utility, कि वो चीज आपको प्लेजर की जगह पेन दे रही है, राइट. इट्स लाइक दैट hedonic adaptation. It's like you only understand that truly once you experience it yourself, and that is why I say कि unless you remove yourself or detach yourself from that realm of materialism, you do not understand यार the contentment purpose of existence. वही बात है, contentment जो है जरूरी नहीं है पैसे से हो. You are truly right. I totally agree with you on that. इसीलिए यार जब देखो, अगर आप किसी थोड़े से गांव में भी जाते हो तो गांव के लोगों में आपने देखा होगा कि सुकून होगा. सुकून क्यों होगा? सुकून होगा बिकॉज दे हैव अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. सुकून इसलिए होगा बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीवन फॉर देयर फूड. वो अपना खाना खुद उगा रहे हो, खुद खा रहे हैं. सुकून इसलिए होगा क्योंकि वो अल्लाह ताला की इबादत भी कर रहे हैं जब वो चाहे मर्जी उनकी, ठीक है. और उनको अपना पहनना ओढ़ना भी उनका सही है, किसी में कंपटीशन नहीं, क्योंकि वो गांव में सब की हालत एक जैसी है, तो दे डोंट रियली केयर कि वो क्या पहने, ठीक. और तो अगर हम कंटेनमेंट की एग्जांपल लें तो हम छोटे से गांव से भी एग्जांपल ले सकते हैं कंटेनमेंट की. और आप देख सकते हो यार कि उनमें ज्यादा सुकून होता है एज कम्पेयर टू अ गाय लिविंग इन अ सिटी. और मसला है कि हम पैसे की परस्यूट में अपने रिश्तेदार को खो देते हैं, अपने पेरेंट्स को निगलेक्ट कर देते हैं, अपनी मॉरल वैल्यूज को निगलेक्ट कर देते हैं, हम रिलीजन को भी निगलेक्ट करते हैं. तो हम उस पैसे को जब प्रायोरिटी बनाते हैं तो बहुत सी जो चीजें होती हैं उनको हम निगलेक्ट करना शुरू हो जाते हैं. दैट इज वाई व्हेन वी इवन अटेन दैट मनी और इवन वी अटेन दैट स्टेटस, हमें सुकून नहीं मिलता, बिकॉज हम सोच रहे हैं कि सुकून उस चीज में है जिस चीज में सुकून नहीं है. पैसे में सुकून है, मगर पैसे में सुकून नहीं है. यू आर टोटली राइट. अब जैसे कि मैं कोई सोचता हूँ ना कि मेरी एक हैप्पी प्लेस क्या है, तो मैं एक हैप्पी प्लेस ये सोचता हूँ कि मेरा एक छोटा सा घर होगा, मेरे पड़ोस में अब्दुल्ला रह रहा होगा, साथ वाले घर में भाई रह रहा होगा, हम सब मिलेंगे वीकेंड पे, अपने बैक यार्ड में बारबेक्यू करेंगे और साथ में एंजॉय करेंगे. लिटरली मेरी हैप्पी प्लेस ये है. जब मैं सोचता हूँ ना अबाउट फ्यूचर, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी हैप्पी प्लेस इस तरह की हो. और तो हमें हमें हर किसी की एक हैप्पी प्लेस होनी चाहिए. और उस हैप्पी प्लेस में दे हैव टू, अगर उनकी हैप्पी प्लेस में उनके रिश्तेदार नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि कभी उनका रिलीजन नहीं है, उनका रिलीजन नहीं है, तो मेरे ख्याल में उनको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा लाइफ में. व्हाट डू यू थिंक अब्दुल्ला? यार यू राइट, क्योंकि जो हैसल होती है ना इन 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 द सिटी स्पेशली, तो वो आपको काफी उस साइकिल में, उस लूप में फंसा देती है, कि उस 9 to 5 में फंसा देगी, या फिर वही जो बिलीव्स हैं, वही जो आइडियोलॉजीज हैं, आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, वही सरफेस लेवल पे रिसर्फेस करते रहेंगे बार बार. और यू विल नॉट इवन गेट टाइम टू थिंक अबाउट रिलीजन फॉर एग्जाम्पल, या फिर द थिंग्स दैट मैटर, या फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली. लाइक मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एक साल पहले, तो मैं इतना कुत्तों की तरह काम कर रहा था कि आई डिड नॉट सी माई फैमिली इवन दो आई लिव इन द सेम हाउस. आई डिड नॉट सी माई फैमिली फॉर लाइक 3 days स्ट्रेट. और मैं यूनि जाता था, यूनि से आके 12 घंटे काम, सोता था 3-4 घंटे, फिर काम, फिर. तो इट्स लाइक आई एक्सपीरियंस दैट फर्स्ट हैंड, एंड आई was stuck in that loop of materialism myself. And when I attained that level of income जो मैं चाह रहा था, obviously अपनी मिसाल दे सकता हूँ, तो I found it's like यार जो हेल्पर हैं घर में, I saw and I noticed कि यार ये जो है इनके चेहरे पे हमेशा स्माइल होती है. और even though I have the things that I do not have, which I am by the way grateful for, एक there's something missing. और वो जो मुतमईन और वो जो कंटेंटमेंट, सुकून वाली स्माइल उनके चेहरे से आती है, वो आई डोंट थिंक सो आई हैव एवर स्माइल्ड लाइक दैट इन माय लाइफ. तो आई थॉट टू माय सेल्फ देयर इज समथिंग मिसिंग हियर, देयर इज समथिंग व्हिच मनी कैन नॉट बाय, एंड दैट वाज कंटेंटमेंट. दैट इज वाई तुमने देखा होगा कि काफी ज्यादा जो बिलियनियर हैं आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट, कि जब उनके पास काफी ज्यादा दौलत इकट्ठी हो जाती है, दे जस्ट रिटायर फ्रॉम देयर कंपनीज. वो अपनी कंपनी से रिटायर हो जाते हैं.
and then they start giving out, and then they start spending more money, more time with their family. तूने बेसिकली देखा होगा, ज़्यादा जो मेरे बिलियनियर्स या मिलियनियर्स हैं वो ऐसे ही करते हैं कि जब उनके पास एक हद से ज़्यादा दौलत आ जाती है वो अपनी ही कंपनी से रिटायर हो जाते हैं, अपनी कंपनी में शेयर बेच के अपनी दौलत बांटना शुरू कर देते हैं। इट्स फॉर वो भी सुकून के लिए होता है, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। कुछ होते हैं वो रिलीजियस साइड पे चले जाते हैं, इसमें हमारे पास बड़ी बड़ी एग्जांपल्स है पाकिस्तान में। तो ये पैसे में, फेम में कंटेंटमेंट नहीं है, सुकून नहीं है, और हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ये पैसे ज़रूरत है, ज़रूरत है इस दौर में, मगर हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम पैसे की दौड़ में अपनी फैमिली, रिलीजन, अपने रिलेटिव्स को ना भूल जाए, और उन चीज़ों को ना भूल जाएं जो हमारी, विच वी होल्ड डियर, और या फिर जिनसे हम प्यार करते हैं। इसी शॉर्ट नोट में दुल्ला कुछ कहना चाहोगे आप, फिर हम रैप अप करते हैं। यार ये मेरा एक दोस्त है, काफ़ी करीबी दोस्त है मेरा, तो वो मुझे यार बेसिकली लंबे नहीं करूँगा, बट वो जो दोस्त है ना उसके साथ ये सीन हुआ कि उसका जो चाइल्डहुड था ना वो काफ़ी काफ़ी लग्जरियस लाइफस्टाइल था उसका। बहुत मतलब आप कहते हो एलीट्स वाली क्लास में वो आता था, ठीक है, समथिंग बैड हैपेंड और उसका जो था वेंट ऑल द वे डाउन हिल। और अब वो काफ़ी लाइक हम्बल सा उसका है, उसका सिनेरियो घर का। तो उसको अब ना, क्योंकि अब उसने वो चख लिया जो उसके पास पहले था, तो वो अब मेरे से ही बात कर रहा होता है कि यार मुझे आई8 चाहिए, मुझे फरारी चाहिए, मुझे भाई 10 कनाला घर चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। मैं उससे पूछता हूँ कि क्यों चाहिए, अभी जो तुम्हारे पास है तो तुम उससे खुश कैसे नहीं हो, या फिर, लेकिन द मोर आई टॉक विद हिम द मोर आई अंडरस्टूड के यू कांट एक्चुअली, अगर हम अभी ये बात कर रहे हैं ना, लाइक यू सेड कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस बट कैन नॉट बाय कंटेंटमेंट, जो सुन रहा है आई डोंट थिंक कि अगर किसी टाइम पे इसके लाख व्यूज भी होते हैं तो इवन एक बंदा उस बात को समझ पाएगा अनलेस दे हैव एक्सपीरियंस दैट देमसेल्फ। जो बंदा एक्सपीरियंस कर चुका है वो कहेगा बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जो नहीं करेगा वो उस चीज को अटेन करके सीखेगा। बट एज फार एज मनी इज कंसर्न, आई सी इट दिस वे कि जिस तरह पानी का ग्लास है ना, आप उसको फिल करते हो until it reaches the very very top, जब तक वो यहाँ रीच करेगा ना वहां तक मनी यूजफुल है, उसके बाद इट विल ओवरफ्लो, मनी विल स्टॉप मीनिंग एनीथिंग टू यू आफ्टर दैट, एंड यू विल बी लाइक अच्छा यार आज उड़ा दिए मैंने $5,000 खाने पे, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। मनी विल नॉट मीनिंग एनीथिंग टू यू। तो जब तक ग्लास फुल नहीं है ना तब तक आपके लिए फायदेमंद है, तब तक वो आपकी नीड्स हैं, बाकी फिर वॉन्ट्स तो फिर एंड नहीं होती कभी। यार नुमान, योर माइक इज म्यूट। हाँ, मैं वही कह रहा था कि आज की पॉडकास्ट पॉडकास्ट बड़ी मज़े की थी, कैजुअल सी थी, मैंने काफ़ी इंजॉय किया। काफ़ी ज़्यादा हमने स्टार्ट किया था डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड फॉरेन कंट्री से, करते करते फिर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर, फिर पॉलिटिकल सिस्टम पे, फिर करते करते हम लोगों ने लाइफ की हैप्पीनेस पे आ गए, बनने की तो यार बड़ी मज़े की पॉडकास्ट रही, मगर मेरे हम ख्याल, कर सकते हैं यार हाँ, टाइम टू वी कैन कीप डूइंग दिस अब्दुल्ला, और मेरे ख्याल में आवर व्यूअर्स टाइम। वुड रियली लाइक इट अगर हम फ्यूचर में भी इस काम को करते हैं। तो यस अब्दुल्ला, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखना बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।